राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक जाट और एक पंडित की बहुत ही मजेदार कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव था। उस गांव में एक पंडित अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था। पंडित जी को जो है पूजा पाठ करके और नामकरण संस्कार, शादी विवाह, जो भी काम था उसका यही था। इन्हीं कामों को कराकर उसका गुजारा चलता था। एक बार काफी दिन हो गए, पंडित जी को कोई काम नहीं मिला। जब पंडित जी को कोई काम नहीं मिला तो उसके घर में भूखा मरने की नौबत आ गई। अब पंडितानी बड़े गुस्से में पंडित जी से कहने लगी कि कुछ तो काम करके लाओ, बहुत दिन हो गए हैं, कम से कम घर का चूल्हा तो जले। अब पंडित जी यह सोचकर काम की तलाश में बाहर निकल गए। बाहर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने एक जाट दिखाई दिया जो अपने घर को जा रहा था। पंडित जी जाट से कहने लगे कि जाट देवता, कैसे हाल है, कहाँ जा रहे हो? तो जाट कहने लगा, पंडित जी प्रणाम, मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज तो बड़े दिनों में दिखाई दिए हो। तब जाट कहने लगा कि पंडित जी, खेती क्यारी का काम है, समय नहीं मिल पाता, काम में व्यस्त रहता हूँ। तब मौका देखकर पंडित जी बोले, आज तुम्हारे पिताजी मेरे सपने में आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो तुम्हें बता दूं, तुम मुझे मिल गए हो तो। जाट ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या कह रहे थे पिताजी हमारे तुम्हारे सपने में आकर? क्या हालचाल पूछ रहे थे? कि पंडित जी कहने लगे, क्या बताऊं, तुम्हारा हाल चाल पूछ रहे थे, कह रहे थे बच्चों ने मुझे भुला दिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। जाट याद करके बोला, हाँ जी पंडित जी, ठीक ही कह रहे हो, मरने के बाद मैंने अपने पिता का श्राद्ध भी नहीं किया, शायद इसलिए मेरे पिताजी दुखी होंगे। तो पंडित जी कहने लगे, तो फिर कर डालो श्राद्ध, इसमें देर क्यों करते हो? कि तब जाट कहने लगा, ठीक कह रहे हो पंडित जी। पंडित जी ने अपना दाव लगाया तो जाट जो मान गया श्राद्ध कराने के लिए, और अगले ही दिन जाट ने पंडित जी को अपने घर बुला लिया। पंडित जी ने श्राद्ध की सारी सामग्री एक पर्चे पर लिख दी। पंडित जी ने अपनी तरफ से भी काफी सारा माल, सोने चांदी, चांदी के बर्तन से लेकर खाने पीने का सारा सामान, इसके अलावा पिताजी को जो जो चीजें पसंद थी वे सभी जाट के एक पर्चे पर लिख कर दे दी। क्योंकि काफी दिनों के बाद यजमान हाथ में आया था पंडित जी को, और वैसे भी सही यजमान था, पैसे वाला था, तो जाट को क्यों जाने देते पंडित जी। जाट भी अपने पिता की श्राद्ध की तैयारी धूमधाम से करने में जुट गया और अपनी पत्नी जाटनी से कह दिया कि तरह तरह के पकवान बना लेना। अब तो जो है जो पंडित जी थे मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे कि चलो अब तो जो माल उड़ाने को मिलेगा, कुछ तो माल मिलेगा, कुछ दिन तो आराम से बीत जाएंगे, और साथ में इतना सामान है। पंडित जी बड़े खुश हो रहे थे। अब अगले दिन पंडित जी जब श्राद्ध कराने के लिए आए तो जाट ने आसन बिछाकर पंडित जी को बैठा दिया। पंडित जी बैठ गए और उन्होंने दूसरा आसन डालकर जाट भी बैठ गया, और अब श्राद्ध शुरू करने की तैयारी होने लगी। इतनी देर अब पंडित जी जो थे वो जाट को समझाने लगे कि जब तक श्राद्ध चलेगा तुम्हें कुछ बातों का ख्याल रखना है, कि जैसे मैं कहूँगा वही तुम्हें कहना है, जैसा मैं करूं वही तुम्हें करना होगा। जाट कहने लगा, ठीक है पंडित जी, जैसे आप बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा, और दोनों आमने सामने जमकर बैठ गए। श्राद्ध शुरू हुआ। पानी की तरफ इशारा करते हुए पंडित जी जाट से कहने लगे, आचमनी में जल लेकर पहले आचमन कर डालो। उसी तरह लोटे की तरफ इशारा करते हुए जाट भी पंडित जी से बोला, आचमनी से जल लेकर पहले आचमन कर डालो। पंडित जी बोले, अरे भाई, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं।
जाट ने भी यही कहा, अरे भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, आचमन तुम्हें करना है, मुझे नहीं। जब जाट ने यही बात दोहराई तो पंडित जी बड़े परेशान हो गए। वे कड़क कर बोले, अरे मूर्ख, मैं तेरे लिए कह रहा हूँ, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। उससे भी तेज आवाज कड़क कर जाट ने कहा और पंडित जी को डपट दिया कि अरे मूर्ख, श्राद्ध तेरे बाप का हो रहा है, मेरे बाप का नहीं। अब तो पंडित जी से बहुत गुस्सा आ रहा था, पंडित जी से रहा नहीं गया और वे घूंसा दिखाते हुए बोले कि तू नहीं मानेगा। तो जाट ने भी अपना घूंसा तान लिया और पंडित जी को दिखाते हुए बोला कि तू नहीं मानेगा। पंडित जी ने आव देखा न ताव देखा और एक तगड़ा सा हाथ जाट की कनपटी पर जड़ दिया। पहले मैं तेरी खोपड़ी ही दुरुस्त कर लूं, बाद में श्राद्ध होता रहेगा। झापट इतनी जोर से पड़ा कि 1 मिनट में ही जाट को होश उड़ गए। थोड़ी देर बाद जब जाट ने अपने आप को संभाला तो उसने भी अपनी बाहें चढ़ा ली और बदले में पूरी ताकत से एक झापट पंडित जी के गाल पर रसीद कर दिया। पंडित जी को तो दिन में तारे नजर आने लगे। उन्हें 5 मिनट बाद होश आया। अब क्या था, पंडित जी और जाट दोनों पूरे क्रोध में भर आए। दोनों आपस में लात घूंसों से लड़ने लगे, लात घूंसों से श्राद्ध होने लगा। पंडित जी जितनी लात और घूंसे मारते उतनी ही जाट उनको मार देता। जाट के शरीर पर जिस जगह पंडित जी का घूंसा पड़ता उसी जगह जाट जो दर्द से कराहने लगता और उसी जगह जाट भी पंडित जी को घूंसा मारता। देखते ही देखते काफी समय हो गया, दोनों में गुत्थम गुत्था लड़ाई होने लगी। मन ही मन पंडित जी सोचने लगे, अरे किस मूर्ख से पाला पड़ गया। उन्होंने कई बार जाट को समझाया लेकिन जाट की समझ में कुछ नहीं आया। नतीजा यह निकला कि पंडित जी ने जब गुत्थम गुत्था होकर लड़ने लगे तो पंडित जी ने नीचे होते हुए कभी जाट नीचे तो कभी जाट ऊपर, कभी पंडित जी नीचे तो कभी पंडित जी ऊपर। आपस में बहुत देर तक लात घूसे उठा पटक का दौर चलता रहा। आखिर में पंडित जी ने सोचा कि भागने में ही भलाई है, इसलिए पंडित जी जाट को छोड़कर भाग गए। और जाट बड़ा खुश था, बड़ा प्रसन्न था। प्रसन्न मुद्रा में अपनी जाटनी के पास लौटा। जगह जगह से कपड़े फट जाने के कारण जाटनी पूछने लगी अपने पति से कि पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए ये सब क्या हुआ, पंडित जी कहाँ गए। तब जाटनी ने पूछा तो जाट कहने लगा, यह सब तो पंडित जी के साथ श्राद्ध कर्म करते हुए हुआ है। जाटनी ने पूछा, श्राद्ध तो अच्छी तरह से हो गया ना। जाट ने उत्तर दिया, बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा ना होता तो मेरी यह हालत होती। पंडित जी ने कोई कसर नहीं रखी और मैंने भी पूरे जोर शोर से काम लिया। चलो अच्छा हुआ, जाटनी कहने लगी, लेकिन पंडित जी को कुछ दान दक्षिणा वगैरह तो दी है या नहीं। जाटनी ने पूछा तो दक्षिणा, तो जाट कहने लगा, दक्षिणा तो कुछ नहीं दिया, हम लोग श्राद्ध में ही इतने मस्त हो गए थे कि पंडित जी को दक्षिणा और भोजन का तो ख्याल ही नहीं रहा। बेचारे पंडित जी बिना दक्षिणा के ही लौट गए। अब तुम ही एक काम करो, तुम्हें ही थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। एक बड़े से थाल में भोजन और साथ में दक्षिणा रखकर पंडित जी के घर पहुंचाया, वरना श्राद्ध का कोई फल हमें नहीं मिलेगा। यह सुनकर जाटनी खुश हुई। नहा धोकर उसने धुले कपड़े पहन लिए और एक बड़े से थाल में भोजन रखा और चल दी पंडित जी के घर दक्षिणा देने के लिए। उधर पंडिताइन प्रतीक्षा में बैठी हुई थी। जब पंडित जी श्राद्ध करने गए हैं तो लौटते समय बहुत सारी चीजें लाएंगे, बढ़िया बढ़िया पकवान लाएंगे, परंतु जब उन्होंने पंडित जी की हालत देखी तो उस पंडिताइन को बहुत क्रोध आया और सारी कहानी पंडित जी ने उन्हें बताई कि कैसे एक मूर्ख से आज पाला पड़ गया।
यह सुनकर क्रोध से लाल पीली पंडिताइन बोली कि अभी तो खाने के लिए कुछ नहीं था और तुम जो उससे ऐसा पाला पड़ा कि तुम खाने के लिए भी कुछ नहीं लाई। तब पंडित कहने लगा, रीजा पंडिताइन तुझे खाने की पड़ी है, यहाँ जान बचाना मुझे मुश्किल हो गया। पंडिताइन गुस्से में लाल पीली हुई दांत मिसमिसाती हुई अंदर चली गई। अभी उसका गुस्सा उतरा भी नहीं था कि दोनों पति पत्नी क्रोध में बैठे हुए थे। उसी टाइम जाटनी जो अपने घर से दो पंडित जी के लिए खाना और दक्षिणा लेकर आई थी, अचानक से आ गई और यह देखकर जाटनी को उनके घर पे आई तो उसे देखकर जो ब्राह्मण और उसकी पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में मुट्ठियां भींचकर और जाटनी को अंदर कदम रखते ही दोनों जाटनी पर टूट पड़े, सारा क्रोध उस पर झाड़ दिया। जाटनी बेचारी उनकी मार सहती रही। वह सोच रही थी कि शायद इसी तरह दक्षिणा ली जाती होगी। काफी पिट जाने के बाद वह पंडित जी के घर से निकलकर भाग खड़ी हुई। घर पहुंचने पर जाट ने पूछा कि दक्षिणा दे आई? तो वह बोली, श्राद्ध करना तो आसान है, किंतु दक्षिणा देने का काम बहुत कठिन है। तुम अगर दक्षिणा देने जाते तो मालूम होता कि कैसे दक्षिणा दी जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह हास्य कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।